अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप हमारे मिनिस्ट्री नंबर 7838989070 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको अपने बैंक डिटेल्स भेज देंगे। यीशु हमारे पापों के लिए तब मरा जब हम परमेश्वर के शत्रु थे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि हम सब यीशु पर अपने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, व्यवस्था के पालन या हमारे कर्मों या अन्य किसी माध्यम से नहीं। तो इस अध्याय में भी पौलुस उसी विषय को आगे बढ़ाता है। इस अध्याय में मसीहत से संबंधित कुछ कठिन बातों को समझाया गया है, जिनको अगर आप समझ लेंगे तो मसीहत आपको सरल लगने लगेगी। इस अध्याय में पौलुस ने मसीही जीवन की दो तरफा वास्तविकता को समझाने की कोशिश की है। हमारी एक वास्तविकता तो ये है कि हम धर्मी घोषित किए जा चुके हैं और परमेश्वर द्वारा पूरी तरह से स्वीकारे जा चुके हैं। इसलिए परमेश्वर जब हमें यीशु में देखता है तो उसे हमारे अंदर कोई पाप नहीं दिखता और हम उसकी दृष्टि में पूर्ण हैं, सिद्ध हैं। लेकिन हमारी दूसरी वास्तविकता यह है कि हम अभी भी मसीह में बढ़ रहे हैं और बीच में हमसे कभी कभी पाप हो जाते हैं, और अगर उस रीति से देखें तो हम अभी भी पूर्ण नहीं हैं। तो हर मसीही पर ये दोनों बातें लागू होती हैं, लेकिन इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हमें जो दोष मुक्त घोषित किया गया है, क्या वो स्थायी है? तो इस अध्याय में पौलुस उसका भी उत्तर देता है। पौलुस यहाँ ये भी समझाता है कि हमारे अंदर एक पाप का स्वभाव तो है, लेकिन हम पापी नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें अब पापी नहीं समझता जैसे वो अविश्वासियों को समझता है। मसीहियों को अपने पाप के स्वभाव से लड़ने के लिए परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा दिया है, जो अविश्वासियों के पास नहीं है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मसीही हर रोज एक आत्मिक लड़ाई लड़ रहा होता है अपने शारीरिक प्रलोभनों और अभिलाषाओं के विरुद्ध। लेकिन एक अविश्वासी की ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती, क्योंकि वो तो एक शारीरिक जीवन ही जी रहा होता है। हम मसीहियों को अपने विश्वास के कारण अपने दैनिक जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उससे हमारा विश्वास और बढ़ता ही है कि शैतान हमारे विरोध में काम कर रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन हमारे अंदर चल रही इस आत्मिक लड़ाई के बावजूद भी हम उस शांति का आनंद लेते हैं जो केवल परमेश्वर के साथ सही रिश्ता बनाने से ही मिलती है। अगर हम अपने मसीही जीवन के इन दोनों पहलुओं को याद रखें कि हम पापी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे कभी कभी पाप हो जाते हैं, तो फिर हम अपनी परीक्षाओं में हतोत्साहित नहीं होंगे, बल्कि यीशु में अपनी पहचान को ध्यान में रखते हुए हम उन पर विजय होंगे। इस अध्याय में पौलुस ने दो बुनियादी सच्चाइयों की व्याख्या की है। पहला, हमारे धर्मी ठहराए जाने की आशीषें, रोमियो 5:1-11 में। दूसरा, हमारे धर्मी ठहराए जाने का आधार, रोमियो 5:12-21 में। तो रोमियो 5:1-11 में पौलुस बताता है कि मसीही होना कितना अद्भुत अनुभव है यदि हम मसीह में अपनी पहचान को ध्यान में रखते हुए विजेताओं की तरह जिएं। तो हमारा धर्मी ठहराया जाना मात्र हमारे स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है, बल्कि हमारे पृथ्वी के जीवन के लिए भी आशीषों का स्रोत है। मतलब जब हम धर्मी ठहराए गए मसीहों की तरह जीवन जीते हैं, तो हमारे अंदर परिस्थितियों से लड़ने का आत्मविश्वास होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होता है और उस अनुभव का एक अलग ही आनंद होता है। अब यहूदियों के मन में ये सवाल होंगे कि क्या एक मसीही के जीवन में विश्वास द्वारा हासिल की हुई धार्मिकता का आत्मिक अनुभव बिना व्यवस्था के लंबे समय तक टिक पाएगा जब कष्ट और परीक्षाएं आएंगी? इसके उत्तर में पौलुस समझाता है कि जब परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित किया, तो उसने हमें 7 आत्मिक आशीषें दी, जो हमें आश्वस्त करते हैं कि हम कभी भी विश्वास से सदा के लिए नहीं भटक सकते। तो कौन सी है हमें 7 आशीषें? अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे दिसंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी दिसंबर का महीना शामिल है
उनको यह वीडियो उनके माय अकाउंट में दिसंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।